चलो देखो, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे ना। आज इसके आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एक तार का वृक्ष है जो हवा के झोंके से कुछ ऊंचाई पर जाकर कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, और इसका ऊपरी जो चोटी है पेड़ के जड़ से 9 मीटर दूर जाके क्या रहे, पृथ्वी से जाके टिकता है। और साथ में क्या कहता है, वृक्ष और टिकता है। और उसके बाद क्या है, वृक्ष की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसका टूटा हुआ भाग का लंबाई दिया 41 मीटर। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पहले वो तार का वृक्ष बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। देखो यहाँ पर हम बना देते हैं फिगर इसका। मान लो ये तार का वृक्ष है, क्या चीज है, मान लो ये वृक्ष है ओनली। वृक्ष क्या करता है, और ये 9 मीटर दूर पृथ्वी से कितना अधिक, पृथ्वी कहा गया। चलो, वृक्ष के जड़ से 9 मीटर दूर पृथ्वी से क्या होता है, ये टूटा का भाग इसका अड़ जाता है। तो टूटता है, मान लो यहाँ से अगर कोई भाग टूटा, इतना टूटा, कितना रहे, तो ये टूटेगा तो इसे गिरेगा ना। तो मान लो ये टूट के यहाँ गिर गया, ये टूट के क्या किया, यहाँ गिरा। इसका लंबाई जो दिया है 41 मीटर दिया है। कितना दिया है, इसका मतलब इसका लंबाई जब 41 मीटर है तो इसका भी लंबाई 41 मीटर होगा। क्या कि यही भाग टूट के ना गिरा इधर। अब नाम रख दो इसका। अगर इसका नाम अगर ए रख दे, इसका बी और इसका सी और इसका डी रख दे, इसका मतलब एडी का मान दिया 41 मीटर, बीसी हमको पता है, सीडी भी पता है, तो हमको बीडी अगर निकालेंगे, बोल रहा है कि वृक्ष का ऊंचाई निकालने के लिए टोटल ऊंचाई वृक्ष का है कितना, तो ये निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। ये 40 आएगा, ये 41 है, 81 मीटर इसका टोटल हाइट आएगा। देखो तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए बी बराबर 9 मीटर। क्या मानोगे, 9 मीटर। साथ ही सॉरी बीसी है, क्या जो है, बीसी। साथ ही क्या दिया है, सीडी का जो लंबाई है किसके बराबर दिया है, सीडी बराबर एडी लिख दो, यहाँ लिख दो एडी बराबर सीडी बराबर 41 मीटर। 41 मीटर। तो बीडी इक्वल टू 1। इस समकोण बनाएगा, इसीलिए त्रिभुज बीडीसी में, डीबीसी में, किसमें, डीबीसी में जो निकालेंगे, लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के इक्वल, यानी बीडी का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर यानी सीडी के स्क्वायर माइनस बीसी के स्क्वायर के इक्वल। सीडी है कितना, 41, 41 का स्क्वायर माइनस होगा 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। कितना होगा, 9 का हो जाएगा 81, कितना, 81। इधर बच गया 1600, इधर है कितना, बीसी बीडी स्क्वायर। यहाँ से अगर बीडी मान लो निकाल लें हम, तो रूट अंडर होगा 1600, इसलिए बीडी का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 40 मीटर। कितना आ जाएगा, अब बताओ, जब बीडी आ गया 40 मीटर, कितना, हमको निकालना है एबी का वैल्यू, तो एबी को क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस बीडी के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो, अतः वृक्ष की ऊंचाई, क्या चीज लिखोगे, वृक्ष की ऊंचाई, लंबाई की ऊंचाई। देखो तो लंबाई दिया है कि ऊंचाई दिया है, ऊंचाई निकालने के लिए होगा, ऊंचाई है, लास्ट में लंबाई है, वृक्ष की लंबाई, वृक्ष की लंबाई ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी को एडी प्लस बीडी के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो एडी का जो वैल्यू दिया है 41 मीटर दिया है, यानी 41 प्लस 40 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 81 मीटर, यानी ए बी का जो वैल्यू आया 81 मीटर आंसर आ गया। चलो लिख लो।
यही आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन लाओ तो बुक दिखा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 14 मीटर और 50 मीटर ऊंचा दो बांस मैदान में लंब रूप से खड़े हैं। यदि उनकी चोटियों की दूरी 45 मीटर हो तो क्या कहता है? तो उनके निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो, एक 5 मीटर है या एक 15 मीटर, एक 50 मीटर का दो बांस लगा है पृथ्वी से। एक मान लेते हैं हम 50 मीटर का बांस। कितना मीटर का? 50 मीटर का मान लो ये वाला बांस बना दिए। कितना मीटर का है? 50 मीटर। कितना मीटर? और एक बना देते हैं हम 15 मीटर का। 15 मीटर का। अब इधर देखो, दोनों पृथ्वी से है लगा हुआ, तो पृथ्वी से मिला देते हैं इसको। अब देखो इसका जो क्या कह रहा है, चोटी जो है 45 मीटर दूर है। दोनों का चोटी कितना मीटर की दूरी पर है? 45 मीटर। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 45 मीटर। अब देखो, और कह रहा है कि क्या निकालना है यहाँ हमको, यानी इसका, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि उसके निचले सिरे के बीच की दूरी, यानी ये निकालना है हमको, निचले सिरे के बीच की दूरी, यानी ये वाला, ये निकालना है हमको। निचला सिरा यही ना होगा, ये निकालना है। देखो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, इसको इससे मिला देते हैं। मिला दिए? अच्छा से नहीं मिल लो ना। चलो इसको मिला दिया हम ऐसे। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, डी और इसका ई। तो इसको इस पे परपेंडिकुलर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो डी परपेंडिकुलर इस पे ए बी पर डालें। हमको निकालना है बीसी का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? बीसी का डिस्टेंस निकालना है। अब इधर देखना एक मिनट गौर से। अगर ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। क्यों होगा 15? क्योंकि इक्वल होगा। ई बन जाएगा बीई डी सी, एक आपस में क्या बनेगा? आयत बन जाएगा। क्या है कि ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 90। ये भी 90, 90 है, ये भी 90 होगा ना। ये सब आपस में बना लेगा आयत, तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अब देखो ये 15 है, पूरा दिया है 50। क्या चीज दिया है? यानी ए बी का डिस्टेंस पूरा 50 है। तो इतना अगर हम निकाले, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाले तो कितना होगा? निकालो। 50 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना? कितना? 35 मीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? यानी ए का जो डिस्टेंस आएगा हमको कितना आ जाएगा? 35 मीटर आ जाएगा। अब जब ए आ गया 35 ना, और हमको ए डी पता है, तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते? डी का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब डी पता हो जाएगा तो बीसी के इक्वल हो जाएगा। ताकि आयत में आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? तो ये पता है, तो ये भी पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में ले लेंगे? ए बी में। किसमें? ए बी में। उतना बात तो हम फिगर में कर देते, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। क्या जी? चलो क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख लो अगर लिखने का मन है, चूंकि आगे से लिखो। क्योंकि क्या लिख सकते हैं? डीसी इजकल टू लिख सकते हैं बीसी के, बीई के इजकल टू क्या लिख दें? 15 मीटर। क्या चीज? और चूंकि इसीलिए है, हल्ला नहीं करोगे, इसीलिए ए का जो डिस्टेंस निकालेंगे किसके इक्वल निकालेंगे? ए बी माइनस बीई के। अब ए का डिस्टेंस दिया है 50, 50 माइनस 15 मीटर हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो 35 मीटर आ जाएगा।
35 मीटर किसका वैल्यू आया? ए का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू? ए का। अब लेते हैं अब त्रिभुज एईडी में एईडी में एईडी में जो देखो, एडी में क्या लिख सकते हैं कि इसका यानी आधार का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर, यानी डी का जो स्क्वायर होगा वो एडी स्क्वायर माइनस एई स्क्वायर के बराबर। किसके? अब इधर देखना, 45 का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? बताओ कोई। हाँ 25 जो 20 25 कितना आएगा? माइनस 35 का करो कितना होगा? 35 का करो। हाँ 925। कितना आएगा रे 35 का? 12 25 आया। करके देखो। चलो इधर घटा देते हैं हम। घटाओ, 0 होगा, इधर भी 0 होगा। 10 में से 2 गया था कि 12 25 होगा। चलो हला नहीं करोगे। 0 0 फिर क्या, 10 में से 2 गया तो 8, यानी कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? अब यहाँ से डीई अगर निकाले तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 800 के इक्वल। तो डी का वैल्यू आएगा कितना? 800 को रूट से बाहर निकालो, कितना होगा? कितना हो जाएगा? कहाँ 14 है? ये वाला है, पहले बोलना चाहिए थोड़ा। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? चलो यहाँ यहाँ 14 होगा। अब देखो सही है, यहाँ होगा कितना? यहाँ कितना हो जाएगा? 36। अब इसका 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? घटाओ तो 36 का स्क्वायर। अच्छा 36 7 में 3 6 3 18 3 21 6 3 3 9 या 6 3 18 1 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1 12 96। अब घटाओ, सब 2 0 2 5 में से 1 2 9 6, इधर 9 होगा, 11 में से तो 2 बुझिए कितना? 9 में से 729 कितना होगा? जब बच जाएगा 729। 729 किसका वर्गमूल होता है? हाँ 23 का, यानी डी का जो वैल्यू आएगा 23 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 मीटर। कितना आ जाएगा? निकालने वाला 23 मीटर आ जाएगा। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू निकाल दिए, तो डी जो निकल गया 23 मीटर, इसका मतलब डी बराबर होगा बीसी के। देखो देखो तो देखो, तो 23 मीटर आंसर दिया है बुक में। कितना दिया देखो ना, कितना? 27 7 है, तो इसका 27 का वर्गमूल होगा, 23 का वर्गमूल नहीं होगा। गलती है बोलता है बेहुदा सर। चलो अब इधर देखो, अतः डी बराबर बीसी बराबर हो जाएगा 27 मीटर आंसर। 27 मीटर आंसर। चलो चलो 13 नंबर सवाल देखते हैं हम। इस साइड मिटा देते हैं, मिटा दे, यहाँ मिटा देते हैं।
13 नंबर सवाल देखो। तेरह नंबर सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी एंगल समकोण है, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। कर्ण एसी पर बी बिंदु से लंब डाला गया है बीपी तक। कर्ण एसी से बी बिंदु पर मिलता है तो बीपी का क्या करना है, मान निकालना है। देखो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। एबीसी एक बोला है कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, एबीसी बना लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। इधर ए, इधर बी और इधर सी। बी एंगल बोल रहा है कि 90 डिग्री है। कितना है, और इसमें वैल्यू भी दिया है कुछ कुछ। ए बी का डिस्टेंस जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। और उसके साथ क्या करता है, हल्ला नहीं करोगे। एसी पर बी से लंब डाला गया है, एसी पर बी से लंब डाला गया है बीपी। बीपी लंब डाला गया है। इसमें पूछ रहा है कि बीपी का डिस्टेंस कितना होगा। सबसे आसान है, देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तो समरूप करके बना लो या तो एरिया निकाल के बना लो, यानी क्षेत्रफल से बना भी सकते हैं। अगर हम एसी निकाले तो इधर 3 है इधर 4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। यहाँ निकाल लो। पहले लिख लो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर जो हो जाएगा एसी का स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। एबी का वैल्यू दिया है 3, 9 प्लस 16 25 होगा। यानी एसी का वैल्यू जो है एसी स्क्वायर रूट 25, यानी एसी का जो वैल्यू आएगा हमको आएगा 5 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल लेते हैं, एबीसी। क्या चीज, एबीसी निकाल लेते हैं। चलो निकाल के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। चलो इधर देखो, यहाँ अगर एरिया हम निकाले ना, अब फिर त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो क्या जाएगा, पूरा 2 गुना आधार अगर बीसी लेंगे, क्या चीज लेंगे, तो ऊंचाई इधर क्या लेना पड़ेगा, एबी। अब इधर क्या लिख सकते हैं, इसका अगर एरिया निकाले एबीसी का, एक बार आधार ये भी लिख सकते हैं एसी, 1/2 गुना आधार अगर लिख ले एक बार एसी इंटू क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल, बीपी। क्या चाहिए, ऊंचाई बीपी हो जाएगा। इधर भी 1/2 इंटू बीसी इंटू एबी के। देखो हाफ से हाफ साफ हो जाएगा इधर। अब इधर देखो एसी, एसी का वैल्यू है कितना, 5, 5 गुना बीपी होगा ना। अब इधर देखो बीसी का जो वैल्यू दिया है 4 और एबी का डिस्टेंस दिया है 3 ना। अब यहाँ से बीपी जो निकाले हम तो क्या होगा, 4 गुना 3/5, यानी 12/5 आ जाएगा। 12/5 इसका अगर भाग करेंगे तो कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा 2.4। कितना होगा, यानी बीपी जो होगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।